हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 10+ डेली वीडियोस देने के लिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल खत्म है। और जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं वो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो, इंपॉर्टेंट हेडिंग का हो, सारे वीडियोस को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। हम लोग 3 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। हम हैं, नीतीश सर हैं, लौकुश सर हैं, तीनों लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल पेपर, आने वाले क्वेश्चन, यार सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं। एमसीक्यू, अति लघुत्तर, लघुत्तर, जितने आपको वीडियोस दे रहे हैं ना, केवल इन्हीं वीडियोस को आपको पढ़ना है। बाकी आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात की 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ये जो टॉपिक मैं क्लियर करा रहा हूं इस समय, जैसे कि सॉरी, यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे हमारा है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये एक सेकंड, नहीं, यहाँ पे लिंग निर्धारण माना होना चाहिए। एक सेकंड, मैं चेक कर ले रहा हूँ, चेकआउट करके मैं आपको खोल रहा हूँ ना। थोड़ा सा आपसे माफी चाहेंगे। ये वाला, हाँ, ये अब आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला हमारा जो टॉपिक है आज, लिंग निर्धारण। वहां पे थोड़ा सा वो रॉन्ग हो गया था, तो लिंग निर्धारण है। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बायोलॉजी वालों के लिए। भाई साहब ये तैयार कर लीजिए आराम से, या तो 2 नंबर का आएगा छोटे में, या तो 5 नंबर का आएगा। कोई ना कोई एक ही क्वेश्चन है कि 2 नंबर में आता है, ये 5 नंबर में आता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको कवर करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एसके मिस्ट्री को यार सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके वीडियोस को पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत कहीं से होने वाली नहीं, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 100% टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड में आएंगे, ये 100% गारंटी वाले हैं। तो ये है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसमें? मनुष्यों में लिंग निर्धारण। एक पक्षियों में भी होता है, तो उसका मैं करवा दूंगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। और हाँ, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है यार, अभी कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपका रिप्लाई भी करता हूं और पढ़ता भी हूं। हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपसे कनेक्ट रहते हैं, आपको दिल भी दिया जाता है, हार्ट। आप देखेंगे तो हार्ट का ऑप्शन आपके पास जाता है, क्योंकि हम आपको लाइक करते हैं आपके कमेंट को। तो जो यूट्यूब होता है वो हार्ट का ऑप्शन आपको देता है कि हाँ यार देखिए सर ने देख लिया है कमेंट, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना है, जिस टॉपिक से आपको नहीं समझ आ रहा बिल्कुल आप उस पर कमेंट कर दीजिए, हम उसको देख के आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो या तो ये 2 नंबर का आएगा, या फिर आपका 5 नंबर का आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले लिंग निर्धारण होता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं, इसकी परिभाषा जरूरी होती है कि लिंग निर्धारण भैया होता क्या है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, माता एवं पिता के गुणसूत्रों के आधार पर संतान के लिंग का पता लगना लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण क्या होता है? माता और पिता के गुणसूत्रों के आधार पर, माता और जो पिता होते हैं इनके गुणसूत्रों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? संतान के लिंग का पता लगाना। अब संतान का लिंग मतलब, लिंग का मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है, मेल है या फीमेल। यानी कि इसको अगर छोटे शब्दों में कहेंगे कि बॉय है या फिर क्या है, गर्ल है। क्या है? गर्ल है। यही पता लगाना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। तो लिंग निर्धारण की सबसे पहले आप परिभाषा लिखिएगा कि माता एवं पिता के गुणसूत्रों के आधार पर संतान के लिंग का पता लगाना, अर्थात वो लड़का है या लड़की है, इन सब बातों का पता लगाना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है ना। इस विधि में पिता का गुणसूत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब कैसे होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा, जब एकदम स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत ही अच्छे से, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। आखिरकार लोग कहते हैं कि यार ये महिला होकर बच्ची को जन्म दे रही है, लड़की को जन्म दे रही है, तो इसकी गलती है। बल्कि किसी लड़की की गलती नहीं रहती अगर वो किसी लड़की को जन्म दे रही है। आजकल का है क्या, अपने मतलब ट्रेंड यही है कि भाई साहब लड़का पैदा होना चाहिए। भाई साहब लड़की जब तक नहीं पैदा होगी तो देश कैसे यार आगे बढ़ेगा। लेकिन सबको नहीं, लड़का ही चाहिए। और इसके लिए वो जब लड़की पैदा होती है तो महिलाओं को गाली दिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार। क्योंकि जो लिंग निर्धारण में मेन जो रोल करता है वो पिता का लिंग गुणसूत्र करता है, लेकिन गाली महिलाओं को दी जाती है। कैसे, आगे हम लोग देखेंगे। यहां पे देखिए,
सबसे पहले पॉइंट में कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है याद रखना? मनुष्य में यानी कि या फिर कोई भी लड़का रहे, कोई भी क्या रहे, लड़का रहे, या फिर कोई भी लड़की रहे, दोनों में कितने रहते हैं? 46 गुणसूत्र, यानी कि कुल मिला के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुल मिला के आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो स्त्री एवं पुरुष में सामान्य होती है, सामान्य मतलब दोनों में क्या रहेगी? बराबर बराबर रहेगी। 23 जोड़े गुणसूत्रों में 22 जोड़े गुणसूत्र समजात यानी कि समान, जिसको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। यही एक क्वेश्चन कल पूछा गया था, किसी बच्चे ने पूछा था कॉल करके कि सर ये ऑटोसोम्स होते क्या है, समझ नहीं आया। तो भाई साहब ऑटोसोम्स का मतलब होता है, देखिए 2 प्रकार के हमारे बॉडीज में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहां से आप लोग पूरा प्रोसेस समझिएगा, जब इसको आप समझ जाएंगे तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। हमारे शरीर में कुल मिला के कितने गुणसूत्र हैं? कुल शरीर में कुल गुणसूत्र, शरीर में कुल गुणसूत्र कितने हैं? 46 हैं। जोड़े में देखेंगे कितना है, तो ये 23 जोड़े हैं। कितने हैं? 23 जोड़े हैं। अब इसको समझिएगा, जैसे कि एक जोड़ा, जब शादी होती है कि एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है, तो दोनों जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? जोड़ा बनते हैं नहीं? ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़े हैं, मतलब कि एक जोड़े हैं, एक जोड़े मतलब कि 2 लोग हैं। इसी प्रकार 23 जोड़े, इसी प्रकार 2 2 23, यानी 23 दूना कितना हो गए? 46 जोड़े होते हैं। बात समझिएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर, इसको नोट करते चले जाइएगा, 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? मेल में यानी कि लड़के और लड़कियों में दोनों में क्या होते हैं? समान रहते हैं। क्या रहते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र मेल और फीमेल में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन लास्ट का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, लास्ट का 23वां जोड़ा, यह अकेला जोड़ा है, जो कि मेल में क्या हो जाता है? मेल यानी कि M, मेल में क्या हो जाता है? X और Y हो जाता है, और यही फीमेल में क्या हो जाता है? XX हो जाता है। अब यहीं से बात समझिएगा, 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र मेल, लड़के और लड़कियों में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन अंतिम का 23वां जोड़ा क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। किसी लड़के में क्या हो जाता है? XY, किसी लड़की में क्या हो जाता है? XX हो जाता है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक आया है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब कि समान गुणसूत्र यानी समजात गुणसूत्र। जो 1 से लेकर 22 जोड़े तक गुणसूत्र होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो लास्ट का 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिएगा, लिंग का निर्धारण कौन करता है? कोई भी बॉय या लड़की कब बनेगा, तो इसका निर्धारण ये लिंग गुणसूत्र यानी कि अंतिम का 23वां जोड़ा करता है। लेकिन शरीर को कौन बनाता है? आपकी आंख है, आपका ये बाल है, हाथ हैं, पैर हैं, ये पूरा शरीर है, इसको कौन बनाता है? दैहिक मतलब ऑटोसोम्स बनाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। दैहिक गुणसूत्र का मतलब होता है जो कि शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। और दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं शरीर में? 1 से लेकर 22 जोड़े, यानी कि कुल कितना हो जाएंगे? तो 44 गुणसूत्र। कितने हो जाएंगे? 44 गुणसूत्र। यह दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन अंतिम का 23वां जोड़ा गुणसूत्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि लिंग का निर्धारण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी लड़का होगा या फिर लड़की, इसका मतलब इसको कौन देता है? तो ये लिंग गुणसूत्र ही देता है, यानी कि लास्ट का अंतिम
तेईसवां जोड़ा जो कि मेल में XY पाया जाता है, फीमेल लड़की में क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इसको नहीं समझ आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र, जिसमें से 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, मेल और फीमेल में समान होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो लास्ट का 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि अंतिम के 2 गुणसूत्र, अंतिम के 23वां लास्ट वाला 23वां जोड़ा यानी कि 2 गुणसूत्र जो कि लिंग का निर्धारण करता है। किसी भी लड़की में यह क्या होता है, तो यह लड़की में जो पाया जाएगा लास्ट का 23वां XX रहेगा, और कोई भी अगर लड़का है तो क्या पाया जाएगा XY पाया जाएगा, और यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया हो तो प्लीज यार दबा के शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के पास कि हाँ देखिए सर जो समझाएं आ गया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी यहीं पे मैं आगे समझाने वाला हूँ। देखिए अगर नीचे पेज खाली होगा तो मैं आपको उसको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे पेज खाली नहीं है तो हम इसको यहीं पे समझा दे रहे हैं। इतना हो गया कि नहीं? आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। अभी अंतिम का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसको क्या करेंगे, उठा लेंगे और इसी से लिंग का निर्धारण करेंगे। देखिएगा देखिएगा, इसको थोड़ा इरेज कर लें। अब देखिएगा, अब लास्ट का 23वां जोड़ा ही किसी भी पुरुष महिला दोनों मिलकर क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है, लड़का, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लड़की। लड़का में क्या पाया जाएगा, लड़का में X और Y पाया जाएगा, लड़की में क्या पाया जाएगा, XX पाया जाएगा। अब ये भाई साहब संबंध बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो जब X गुणसूत्र इस X के साथ मिलता है, X गुणसूत्र इस X के साथ मिल रहा है, तो क्या क्या बना रहा है, XX बना रहा है। जब ये X इस X के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, XX बना रहा है। जब ये Y इस X के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, XY बना रहा है। जब ये Y इस X के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, XY बना रहा है। और एक चीज आपको अच्छी तरीके से पता होगा, एक चीज आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जब XX मिलते हैं तो क्या बनता है, तो लड़की बनती है। और जब X और Y आपस में मिलते हैं, XY मिलते हैं तो क्या बनता है, लड़का बनता है। यानी कि कह सकते हैं एक XY लड़के के साथ, एक XY लड़के के साथ और XX लड़की वाली लिंग गुणसूत्र वाली महिला हमेशा 50% लड़की पैदा करेंगे और 50% क्या पैदा करेंगे, लड़का पैदा करेंगे। क्योंकि 2 लड़के यहाँ पे 2 लड़की यहाँ पे, तो 50-50 हो गए। अब इसी चीज को आगे अब सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड में, जिस प्रकार से मैं लिखवाया हूँ सेम टू सेम आप इसको ऊपर लिख दीजिएगा, और फिर नीचे आपको ये फिगर बना देना है। लड़का लड़की दोनों से आप करवा देंगे, लड़की बनेगा और लड़का बनेगा। X मिला लड़की, फिर X के साथ X मिला लड़की, Y के साथ X मिला लड़का, Y के साथ X मिला लड़का, तो 50% लड़की 50% लड़का, क्योंकि भाई इक्वल है ना, काम खत्म। उसके बाद देखिए इसी चीज को देखिए मैंने नीचे समझाया है, क्या समझाया यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे कि 22 जोड़ी यानी कि एक जोड़ी XX लिंग गुणसूत्र स्त्री में पाया जाता है, और 22 जोड़ी, 22 मतलब 22 जोड़ी यानी 44 प्लस अंतिम का एक जोड़ी 23वां XY, ये किस में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। ये तो मैं समझा ही दिया। माता पिता से संतान को कौन सा लिंग गुणसूत्र प्राप्त होगा, यह जनन प्रक्रिया में निर्भर करता है। अब ये नहीं कि भाई साहब हम X भेज देंगे, Y रखे रहेंगे, Y भेज देंगे ताकि लड़का बन जाए, ऐसा नहीं है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो X के साथ मिल रहा है या Y के साथ मिल रहा है, और फिर लड़का क्या बनेगा, लड़की बनेगा, ये अब जब मिलेंगे पार्टिसिपेट करेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मादा में युग्मक जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्माण अंडाणु में X गुणसूत्र तथा पुरुष शुक्राणु में 50% X और 50% क्या होता है, Y गुणसूत्र संभावना होती है।
इस प्रकार शुक्राणु में 22 और प्लस ये किसका है, ये है मादा का है, 22 एक मादा का, 22 जोड़े हो गए हैं और एक मादा, यानी कि कुल कितना हुआ 45 प्लस वाई मेल का, यानी 46 हो गए। या फिर यहाँ पे 22 और एक क्या है एक्स फीमेल का और ये एक्स मेल का, तो दोनों क्या हो गया एक्स वाई, एक्स एक्स बनेंगे। गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब निषेचन के समय यदि शुक्राणु यानी कि ये मादा में तो ये रहेंगे ही, और मादा में क्या पाया जाएगा, एक एक्स निकलेगा, अर्धसूत्री विभाजन होकर एक एक्स रहेगा, और ये वाई के साथ मिला तो एक्स वाई बनाएंगे, लड़का पैदा करेगा। और जब मादा का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु का एक्स लिया तो क्या बनाएगा, लड़की बनाएगा, ठीक है ना। तो पुत्री का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, लिंग निर्धारण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लिंग निर्धारण आज समझ में आ गया होगा, ये जो कि या फिर 2 नंबर का बोला जाता है या फिर 5 नंबर का। और अब आपको कोई अन्य वीडियो देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यार वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है और बायोलॉजी में फोड़ना है यार अच्छा नंबर।